Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you a house is not a home. Chapter 8 from the book Moment of Class 9. This story reflects the challenges of being a teenager and the problem of growing up. How does the author overcome his problem? We will know about this in this chapter. Let us go through the chapter. My years of high school felt awkward. जो लेखक है वो कह रहा है थोड़े बुरे थे हाई स्कूल के दिन. After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade level could afford me. मीन्स इनका जो जूनियर लेवल था वो एक ऐसी स्थिति होती है जब आप एक जगह पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ आपके दोस्त बन जाते हैं, वहाँ आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, ग्रुप बन जाता है. तो वो उसके बारे में बात करें. आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल कुड अफोर्ड मी. It felt strange starting over as a freshman. Okay, so he has started in a new school. वो एक नई जगह पे गए थे, वहाँ पे फिर से उन्हें दोस्त बनाना, फिर से उन्हें मिंगल अप होना, लोगों के साथ मिलना जुलना. तो वो इस चीज़ को बताते हैं. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to different high school. I felt very isolated. As I have told you कि उन्हें बहुत दुख हुआ जब उन्होंने 10th पास किया और फिर वो दूसरे स्कूल चले गए. दूसरे स्कूल में जाने की वजह से उनका मन नहीं लगता था और उनके जो साथी थे वो दूसरे स्कूल चले गए थे, उनके साथ नहीं थे. तो ये चीज़ उन्हें बहुत आइसोलेटेड मतलब अकेलापन उनको महसूस होता था. I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. मुझे अपने जो पुराने शिक्षक थे उन्हें मैं मिस करता था और मैं उनसे जाकर मिलता था. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. वो लोग मुझे इंकरेज करते थे. नरेटर कह रहा है वो लोग मुझे इंकरेज करते थे कि मैं लोगों से मिलूं जुलूं और जब मैं मिलूं जुलूंगा तो फिर वो ये बोरियत चली जाएगी. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. वो टीचर समझाते थे कि जब सबसे मिलने जुलने लगोगे तो तुम पुराने स्कूल को भूल जाओगे और नए स्कूल में और अच्छे दोस्त बन जाएंगे और अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे और अच्छे से तुम समझने लगोगे, वो स्कूल तुम्हें अच्छा लगने लगेगा. They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. और उन लोगों ने मुझसे प्रॉमिस भी किया कि ऐसा जब हो जाएगा तो जब मुझे नया स्कूल अच्छा लगने लगेगा तो मैं यहाँ आ सकता हूँ, उनसे मिलजुल सकता हूँ और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. नरेटर कहते हैं कि मुझे समझ में आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उनकी इन बातों को मैंने मतलब बुरा नहीं माना और मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए. साइकोलॉजिकली वो मुझे समझा रहे थे कि नई जगह पे गए हो, टाइम लगता है एडजस्ट होने में. One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. So one Sunday afternoon, दोपहर का समय था, मैं बैठा हुआ था कहाँ पे, डाइनिंग रूम के टेबल पे और मैं अपना होमवर्क कर रहा था. It was a cold and windy day fall.
वो दिन जो है कोल्ड था और विंडी था, हवा चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग ऑन आवर फायर प्लेस, घर में जहाँ पे आग जलती है वहाँ पे आग जली हुई थी। विदेशों में आपने देखा होगा फायर प्लेस बनाते हैं जहाँ जिससे कमरा गर्म रह सके। एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट was lying on top of my papers, roaring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. तो वो म्याऊं की आवाज़ निकाल, मतलब वो स्क्रैच कर रही है और खेल रही है जो बिल्ली है नरेटर के साथ, और वो खेल मतलब इंटरटेन कर रही है उनको भी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी मुझसे दूर नहीं गई। आई हैड रेस्क्यूड हर वेन शी वॉज अ किटन, जब वो बहुत छोटी थी तब मैंने उसको बचाया था। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और उसे पता था कि यही वो मालिक है जिसने मुझे बचाया था, मेरी जान बचाई थी। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, मेरी माँ आग को मतलब बुझने नहीं देती थी और वो लगातार जल रही थी जिससे कि कमरा गर्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट स्मोक पोरिंग in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see, groping over way to the front door. मीन्स नरेटर बैठे हुए थे और अचानक से उन्हें स्मेल आई कुछ जलने की, और जब उन्होंने देखा तो आग सीलिंग तक, दीवारों तक छू रही थी। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था सिर्फ बाहर भागने के अलावा, तो वो बाहर की ओर भागे। आवर वे टू द फ्रंट डोर, वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, हम सब बाहर के यार्ड में चले आए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, द होल रूफ was engulfed in flames and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother ran back into the house. को जब तक मतलब ये बाहर आके खड़े हों उतनी देर में पूरा घर जो है आग की चपेट में आ चुका था, और जो नैरेटर हैं वो दौड़ के अपने पड़ोसियों से रिक्वेस्ट करने लगे कि फायर ब्रिगेड और फायर मैन को इन्फॉर्म किया जाए जिससे आग बुझाई जा सके। और उन्होंने देखा इतनी देर में उनकी माँ जो है जो जलता हुआ घर है उसमें घुस जाती हैं। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. I knew what she was after. My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flame. They were the only things that she had to remember him by. Still I screamed at her, "Mom, no." जब नैरेटर ने देखा कि माँ दौड़ कर जलते हुए घर के अंदर घुस जाती है और एक मेटल के बॉक्स को लेके आती है जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, उस बॉक्स को लॉन में फेंकते हुए वो फिर अंदर भागती है। नैरेटर देखता है तो वो समझ जाता है कि माँ क्यों अंदर भागी। फिर वो हमें बताता है कि उनके पिता जो हैं वो जब ये बहुत छोटे थे तभी एक्सपायर कर गए थे, और माँ के पास खाली उनकी पिक्चर्स और उनके लेटर्स ही बचे थे जो वो याद करके जी रही थी जिसके सहारे, तो वो वही लेने अंदर गई थी। लेकिन नैरेटर कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा था इसलिए मैं चिल्लाया, "नो मॉम, नो, डोंट गो इनसाइड मॉम, अंदर मत जाओ।" I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. और मैं उनके पीछे दौड़ कर जाने वाला था लेकिन तब तक मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। It was a fireman. कौन था वो? वो एक फायरमैन था। I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks.
I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother is there, in there." तो तब मैंने नोटिस नहीं किया, इतनी देर में फायर ब्रिगेड्स आ गए थे और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मेरी माँ इस घर के अंदर है। He held on to me while other firefighters ran into the house. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I would run. He was right. वो समझ रहा था, जिस फायरमैन ने मुझे पकड़ रखा था वो समझ रहा था कि मैं लॉजिकली बिहेव नहीं कर रहा हूँ, इमोशनली बिहेव कर रहा हूँ, और अगर वो मुझे छोड़ देता तो डेफिनेटली मैं दौड़कर अंदर चला जाता। इट्स ऑल राइट, दे ऑल गेट हर, ही सेड। उसने कहा वो लोग ले आएंगे उसे, सब चीज़ सही हो जाएगी। ही wrapped a blanket around me and sat me down in our car. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. मदर को लेके आए बाहर, उसमें से एक फायरमैन और माँ को लेके बाहर आए। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. वो धुएं में ये हो गई थी, बेहोश हो गई थी, तो उनको लाके ऑक्सीजन मास्क बना दिया गया। I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanish at the thought of losing her. मैं उनसे मतलब नफ़रत भी करता था, सारी चीज़ें ये थी, लेकिन उस मोमेंट में सारी चीज़ें चली गईं और मुझे एक डर सता गया कि कहीं मैं इनको भी ना खो दूँ, पिता को मैं खो चुका हूँ, माँ को मैं ना खो दूँ। शी इज़ गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन। फायरमैन ने कहा वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, उन्होंने धुआं ये कर लिया है, सूंघ लिया, इनके लंग्स में धुआं चला गया है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. हम जो फायर फाइटर्स थे वो आग बुझाने चले गए और मैं और माँ बैठ के देख रहे थे, और मैं देखते देखते सोच भी रहा था कि मेरे पास कुछ करने को नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा घर आग में जल रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता हूँ। 5 hours later, the fire was finally out. Our house was almost completely burned down. 5 घंटे के लगातार मेहनत के बाद, फायर फाइटर्स के मेहनत के बाद आग बुझी और मेरा घर पूरी तरीके से जल चुका था। But then it struck me, I hadn't seen my cat. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was now nowhere to be found. नैरेटर कहता है एकदम से अचानक मुझे स्ट्राइक हुआ, एकदम से मुझे याद आया अरे मेरी बिल्ली कहाँ है, कहाँ गई, और वो मुझे कहीं नहीं दिख रही है। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, में मुझे रुलाई आने लगी और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। अब उससे घर जलने से जितना कष्ट नहीं हुआ था उतना उससे ज़्यादा उसकी बिल्ली के ना दिखने ना मिलने से हो रहा था। वो सोच रहा था कि आग में बिल्ली जल के मर गई। The fireman wouldn't let us go back into the house that night. It was still too dangerous, dead or alive. I couldn't imagine living without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We peeled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. और मतलब फायरमैन जो हैं वो हमें घर के अंदर, अभी 5 घंटे ही हुए थे आग बुझे हुए और बहुत डेंजरस था,
अंदर जाना, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर रखा था कि कोई भी घर के अंदर नहीं जाएगा, घर के अंदर जाना ख़तरनाक हो सकता है, डेड और अलाइव कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ आप ये नहीं करिएगा। और वी वर पाइल्ड मीन्स हमें कार में ही कर दिया गया, और जो कपड़े हम पहने हुए थे और फायरमैन ने जो कंबल दिया था उन्हीं को लपेट कर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए वो रात बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट डे मंडे था और मैं स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, मतलब जब आग लगी थी। आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस, मैं स्कूल के ही कपड़े पहने हुए था। I had wore the church that morning, but I had no shoes. I had worn the church, मतलब जो ड्रेस थी वो पहना हुआ था चर्च वाली स्कूल की, लेकिन मेरे पास शूज़ नहीं थे। I had kicked them off when I was doing my homework. मैंने अपने जूते निकाल के फेंक दिए थे और जब मैं होमवर्क करने जा रहा था। They became yet another casualty of the fire, और वो आग में जल चुके हैं। So I had to borrow some tennis shoes from my aunt, इसलिए मुझे अपनी आंटी से टेनिस शूज़ लेने पड़े। Why couldn't I just stay home from school? नैरेटर सोचता है कि मैं स्कूल ही क्यों जा रहा हूँ, मैं घर ही पे क्यों नहीं रह सकता। माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग। मेरी माँ को ये बात नहीं समझ में आती कि घर में रहा जा सकता है, इसलिए मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, वरना मैं घर पे ही रहता। लेकिन मुझे बहुत एम्बैरसिंग सा फील हो रहा है कि ऐसे गंदे कपड़े पहन के, दूसरे के शूज़ पहन के स्कूल जाएं। द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क and my backpack was gone. I had my life in the backpack. The more I tried to fit in, the worse it goes. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? Means मुझे बहुत ही इरिटेशन हो रही थी और मैं बहुत वीक फील कर रहा था, मुझे बहुत एम्बैरस सा फील हो रहा था कि मुझे जो देखेगा क्या सोचेगा। दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक, ऐसा ही मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे जो देखेगा वो क्या फील करेगा। आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. और ज़िंदगी ने जो मुझे इस उम्र में जो दर्द दिया है, जो दुख दिखाया है, अगर यही ज़िंदगी है और ऐसे ही दुख और दर्द मिलते रहें तो नैरेटर कहता है मैं कर्ल अप रोल अपने आप को सिकोड़ कर मर जाना ही बेहतर समझूंगा। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि ज़िंदगी ने इतना दुख दिया है। आई वॉकड अराउंड द स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो दूसरों को मतलब ये करते हैं, खून पी लेते हैं, भूत मतलब इंसान होते हैं लेकिन उन मरे हुए इंसान को ज़ॉम्बीज़ कहते हैं। एवरीथिंग फेल्ट surreal and I wasn't sure what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. मुझसे सारी चीज़ें दूर होती चली गईं जो जिनसे मुझे सिक्योरिटी फील होती थी, जिनसे मुझे सहारा लगता था, जिनसे मैं खुश रहता था, वो सारी चीज़ें मुझसे दूर चली गई। मेरा चाहे ओल्ड स्कूल हो, चाहे मेरे दोस्त हों, चाहे मेरा घर हो, चाहे मेरी बिल्ली हो, सब मुझसे दूर चले गए थे। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemical they had used to put out the fire. The only materials things not destroyed was the photo album, documents and some other personal item that my mother had managed heroically rescue.
वही सारी चीज़ें बच गई थी जो माँ ने आग में जलते हुए घर में घुस के निकाल ली थी, वरना सारी चीज़ें जो हैं वो आग में जल गई थी, और अगर नहीं भी जली थी तो वो पानी से नष्ट हो गई थी और केमिकल्स ने उन्हें बिल्कुल गला दिया था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, रोने का समय नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मुझे घर से बाहर निकाल लाई थी। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हम ज़्यादा दिन नहीं रह सकते थे, तो मेरी माँ मुझे लेके बाहर आई। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, मुझे कुछ स्कूल्स के लिए कपड़े भी खरीदने हैं। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from bank. Everything has gone up in smoke. सारी चीज़ें जलकर राख हो चुकी थी, इसलिए हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो है पैसे लेने पड़े, क्योंकि क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड या आइडेंटिटी जैसे आधार होता है, पैन होता है, कुछ भी नहीं था, इसलिए सब जलकर राख हो गया था, इसलिए हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे उधार लेने पड़े। दैट वीक द रूबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, में जो भी पैसे वैसे थे वो सारे जल गए थे, सब साफ हो चुका था जल भुन के। और एक चीज़ यहाँ मैं कहना चाहूँगी, मुसीबत के समय बहुत कम ही लोग काम आते हैं, अपना परिवार ही काम आता है, और वो भी ज़्यादा नहीं, आपकी मुसीबत में बहुत कम लोग ही खड़े होते हैं, ये सच्चाई है। अपना स्वाभिमान बचाने के लिए उनकी माँ ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, उनकी माँ ने एक अपार्टमेंट ले लिया नियर बाय, पास ही में। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर एनी डेबरीज, होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। वो रोज़ जाता था मलबे को देखने और सोचता था कि मेरी कैट मिल जाए। शी वॉज गॉन, वो चली गई थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वैल्यूएबल लिटिल किटन, मैं अपनी किटन के बारे में हमेशा सोचता रहता था। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई would disturb her and get out of bed, she would tag along after me। मैं जब उठ जाता था वो क्या करती थी, वो भी उठ के क्लाइंब अप मेरे ऊपर चढ़ जाती थी, क्रॉल करती थी, मेरे पॉकेट में आके बैठ के सो जाती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरेबली, मैं उसे बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली, ऐसा कहा जाता है कि बुरी चीज़ें बहुत तेज़ आग की तरह फैलती हैं। इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ अलग नहीं था। एवरीवन इन द हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वर अवेयर ऑफ द plight, मीन्स बिल्कुल सेम जैसा कहा गया वैसा ही हुआ। हम सभी को पता था कि मेरे घर में आग लग गई। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर वॉज अवेयर ऑफ द plight, इस घटना के बारे में उन्हें पता था। आई वॉज एम्बैरेस्ड as if somehow I was responsible, but what a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. मतलब इस तरीके से लोग मुझे दया की दृष्टि से देखें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरे साथ ऐसा हो। The next day at school, people were acting even more strange than usual. I was getting ready for gym class. At my locker, people were milling around me, asking me to hurry up. I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. It almost seems that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why. There was a big table set up with
all kinds of stuffs on it for just for me. They had taken up a collection and brought me school supplies, notebooks, all kind of different clothes, jeans, tops, sweatsuit. It was like Christmas. I was overcome by emotion. People who had never spoken to me before were coming up to me and introduced themselves. I got all kind of invitations to their houses. Their genuine outpouring of concern really touched me. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought of the first time that the things were going to be okay. I made friends that day. यहाँ नैरेटर कहते हैं कि मैं स्कूल गया तो था, लेकिन आज का दिन ऐसा था कि सभी मेरे तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन दिखा रहे थे। मुझे जिम क्लास में जाना था, मेरे इर्द गिर्द घूम घूम कर कहते थे जल्दी चलो जिम क्लास में। मैं तो सोच रहा था ये जैसे मुझे जिम क्लास में ले जाके बंद ही कर देंगे, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मेरे सरप्राइज़ का ठिकाना नहीं था। मैं बिल्कुल बहुत चक्का सा रह गया। मुझे लगा जैसे क्रिसमस का त्यौहार आ गया हो। एक टेबल पूरा सजाया हुआ था मेरी ज़रूरत की चीज़ों से। बैग भी था, नोट्स बुक भी थी, सूट भी थे, कपड़े भी थे, सारी चीज़ें उसमें थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जो लोग मुझसे कभी बोलते नहीं थे वो मुझसे आकर अपने आप को परिचय दे रहे थे, अपना परिचय दे के मुझसे दोस्ती करते थे और कह रहे थे कि तुम मेरे घर आ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, तुम्हें कभी भी, मतलब हर तरीके से सिंपैथी दिखाई नए स्कूल के बच्चों ने, टीचर्स ने, और इन्हें ये नैरेटर को ये बहुत अच्छा लगा। और उस दिन इन्होंने एक लंबी सांस ली और शांति भरी सांस, मतलब जो सांस ली उन्होंने लंबी सांस, उसमें एक रिलीफ था, एक मतलब संतुष्टि थी कि चलो नया स्कूल जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। My mother later, I was at my house watching them rebuild it, but this time it was different. I wasn't alone. I was with two of my new friends from school. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. So narrator is saying कि अब मैं रोज़ ही वो जाता था घर देखने के लिए, क्योंकि घर फिर से बन रहा था। और लेकिन पहले वो अकेला हुआ करता था, लेकिन आज वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके दो दोस्त हैं और वो उसको महसूस कराते हैं कि वो अकेला नहीं है और इनसिक्योरिटी अब नहीं है और उसे उसकी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही है, उसका घर भी बन रहा है। While we sat there on the crib planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arm. I held her close to me and cried into the beautiful orange fur. मैं उठा, मतलब मैं बैठा हुआ था और मैं अपने घर को बनते देख रहा था। उसी समय पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि ये चीज़ तुम्हारी है। और मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं कूद कर मैं जल्दी से दौड़ कर उठा और अपनी बिल्ली को गले से लगा लिया, उसके फर में मुंह डालकर मैं रोने लगा। She poured
हैप्पीली, वो भी मेरे गोद में आ गई। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, वो मेरे दोस्त मुझे गले लगाने लगे। हगिंग द कैट, बिल्ली को गले लगाने लगे। एंड जंपिंग अराउंड मी, कूदने लगे। मेरी खुशी में वो खुश होने लगे। एपरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रेक्ड बाय द फायर दैट शी रैन ओवर अ माइल अवे। मेरी बिल्ली को जो है आग से इतना डर लग गया था कि वो वहाँ से भाग गई थी और इतनी दूर चली गई थी कि वो घर वापस नहीं आ पाई। Her caller had our phone number on it, but our phone had been destroyed and disconnected. उसके कॉलर पे जो बेल्ट होती है बांधी जाती है, उसके कॉलर पे जो है में हम लोगों का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, लेकिन जो फ़ोन नंबर था वो फ़ोन जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन and worked hard to find out whose cat it was। जो ये लेडी थी इन्होंने काफ़ी मेहनत की उस नंबर के थ्रू जानने की कि ये किसकी बिल्ली है। somehow she knew this cat was loved and surely missed। उन्हें पता था कि ये बिल्ली बहुत प्यारी है, किसी की भी हो बहुत प्यार से रखते होंगे, इसलिए वो लोग इसे मिस कर रहे होंगे। एज आई सैट देयर विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठा था और अब मेरे साथ कौन था, मेरी बिल्ली। एंड माई कैट कर्ल्ड अप, गोदी में एकदम जैसे बच्चे कर्ल्ड हो जाते हैं मुड़ के, घुटना मोड़ के, वैसे ही मेरी बिल्ली कर्ल अप इन माई लैप, मेरे गोद में बैठी थी। ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजिडी सीम्स टू डिसमिस्ड। जितनी भी दुख भरी घटनाएं थी, घर जल जाना या बिल्ली का मर जाना या बुक के हो जाना, सारी अब डिसमिस हो गई, सब ख़त्म हो चुकी थी। आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था, ग्रैटिट्यूड ये कर रहा था कि मुझे सारी चीज़ें वापस हो गई, मुझे दोस्त भी मिल गए, नया स्कूल भी मुझे अच्छा लगने लगा, मेरा घर फिर से बन रहा था। माई न्यू फ्रेंड्स, the kindness of strangers and the loud purr of my beloved cat। और मेरे दोस्त भी बन गए थे और मेरी बिल्ली भी वापस आ गई थी। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी, जो मैं खो चुका था, मैं जो थक चुका था, मैं जो हार चुका था, अब मैं फिर वापस आ गया था, मैं फिर मेरे अंदर जीने की इच्छा जाग गई थी। सो दिस वॉज द चैप्टर एंड hope you have understood the chapter, and we will be back with a new chapter. And if you have any problem, any query, any confusion, you can write down in the comment box. You can ask me the questions. I am eagerly waiting for your reply. Thank you, children.